और भी कुछ बात में अगर भूल रहा हूं तो मुझे याद दिलाइएगा, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में से मनन करेंगे, और जो विषय हम देख रहे हैं उसी को हम आगे लेकर चलेंगे। और हम गिनती की किताब उसका 33 अध्याय उसका 24वां पद को हम जरा देखेंगे। गिनती 33:24। फिर उन्होंने सेपेर पर्वत से कूच करके शेपेर पर्वत से निकलकर हरादा में डेरा किया। हरादा नाम के जगह में इन्होंने जगह किया, डेरा किया, खड़ा किया। हरादा या जो भी वो है, और उस नाम का एक जगह था वहां पर। शेपेर पर्वत क्या चीज को दिखाता है? हाँ, सुंदर है ना। तो हमें क्या करना है? प्रभु के सामने हमें सुंदर, आकर्षक हमें बनना है। जैसे कि मैंने देखा कि क्या लगा रहे हैं, लगा उसको क्रीम लगा रहे हैं। हमें भी प्रभु कुछ ना कुछ सुंदर बनने के लिए प्रेरणा देते हैं, क्योंकि स्वर्ग जो है सुंदर जगह है और सुंदर लोगों का वो स्थान है। वहाँ कोई बदसूरत इंसान नहीं जा सकता। हालेलुया, है ना। वहाँ छल कपट और उल्टे सीधे कार्य वाला व्यक्ति वहाँ नहीं पहुँच सकता। हराडा में यहाँ पर इन्होंने डेरा किया। हराडा नाम का जो अर्थ है उसका मतलब है फियर, डर, भय, है ना। उसका मतलब है डर। और हम देखते हैं कि हमारे आत्मिक जीवन में भी जब हम बढ़ते हैं हमें नाना प्रकार के जीवन में डर सताएगा, है ना। डर लगता है, सबको लगता है डर। किसी को नहीं लगता, कोई नहीं बोल सकता। सभी डरते हैं कुछ ना कुछ, है ना। हम लोग सब अपने नुकसान से, चोट से, दर्द से डरते हैं। हमें दर्द ना मिले, है ना। हमें मृत्यु के वश में ना चले जाएं। गरीबी से डर लगता है कि हम गरीब ना रहे, हमारे पैसों की जरूरत कैसे पूरी होगी। हर कोई चिंता करता है। हमारा भविष्य कैसे निखरेगा, कैसे चलेंगे हम, कैसे खरीदेंगे, कैसे हम रोज की जरूरत पूरी करेंगे, हैं। इस प्रकार से हमारे बच्चों को कौन संभालेगा। हमारे बच्चे जब जाते हैं यहाँ वहाँ दूर पढ़ने वढ़ने, यहाँ वहाँ, हम डरते रहते, अरे कुछ ना हो जाए, कुछ घटना ना घट जाए, कोई हादसा ना हो जाए। तो डर हमारे मन में क्या करता है ना, तरह की डर है ना। बीमारी का डर हो, मौत का डर हो, गरीबी का डर हो, खाने पीने का डर हो, भविष्य का डर हो, हमें डर सताता रहता है। हम देखते हैं बाइबल में, हमने देखा था बहुत समय पहले किस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमें निडर रहने के लिए कहता है। मत डर, है ना। प्रभु का वचन कहता है मत डर, डरो मत करके जगह जगह है। मैं अब दोबारा उसको तो नहीं लिख पाऊंगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंश हम देख पाएंगे। केवल हम थोड़ा थोड़ा मैं वहाँ से भी डालूंगा, और हम देखेंगे कि किस प्रकार हमारे जीवन में भी हमें डर का सामना हमें करना पड़ेगा। आदम भी जो सबसे पहला इंसान था वो भी डरा, है ना। अगर हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 10 पद को हम पढ़ेंगे जरा सा। उत्पत्ति 3 का 10। आदम पाप करके उसके मन में भय आ गया। उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारिश में सुनकर डर गया। तेरा शब्द मैं सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। हाँ, मैं छिप गया। परमेश्वर से भी डरना, वैसे वाला डरना तो अलग, लेकिन पाप जब हमारे जीवन में आता है तो पाप हमारे जीवन में क्या लेकर आता है? डर लेकर आता है। चोर को डर लगा रहता है पुलिस ना पकड़ ले, हैं। हम गलत किए हैं तो हमको डर लगा रहता है, अगर ऐसा कोई मेरा सच्चाई कहीं उजागर ना हो जाए। हम डरते रहते हैं। पाप हमारे जीवन में बहुत सारे चिंता और भय लेकर आ जाता है। और इसी प्रकार हम देखते हैं आदम हवा भी क्या हो गए थे? डरे हुए थे। परमेश्वर ने लेकिन क्या किया? उन्हें दंड तो दिया। दंड से नहीं बच सकते तुम, दंड तो भोगना पड़ेगा, लेकिन आश्वासन दिया, है ना। कहां पर आश्वासन दिया? 15 पद में आश्वासन दिया, उनको सांत्वना दिया। हाँ, कैसे? और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, हाँ, और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में ये सांप जो तेरे विरुद्ध चल रहा है बैर तुझको उत्पन्न
उत्पन्न समस्या में डाल रहा है, इसके विरुद्ध में तेरी चाल होगी। हाँ, बैर उत्पन्न करूंगा, बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा हाँ और तू उसकी एड़ी को डसेगा। हाँ, है ना। वो जो है शैतान को प्रभु ने क्या किया, वहां पर नीचे कर दिया कि तेरा सिर क्या होगा, कुचला जाएगा, है, अर्थात तू नष्ट होगा, पाप नष्ट होगा, श्राप नष्ट होगा। ये वादा क्या किया प्रभु ने आदम को, इनडायरेक्टली दे दिया। हालेलुया। कि ये जो सर्प रूपी जो हमको प्रलोभन में डालने वाला, पाप में फंसाने वाला, ये जो भी कारण है, इसको मैं क्या करूंगा, ये सर्वनाश कर दूंगा, एक दिन इसको मिटा दूंगा। इस प्रकार से प्रभु ने क्या किया, आदम को भी सांत्वना दिया, उसको शांति दिया कि तू मत चिंता कर। ये जो पाप तेरे जीवन में आया, तुझको सता रहा है, तुझको मुझसे अलग कर रहा है, इसका दंड तू अवश्य भोगेगा। लेकिन ये जो मुझसे दूर रखने वाला जो ये कारण है, इसको मैं क्या कर दूंगा, हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगा। बच्चे को जरा संभाल ले, वो कहीं यहाँ वहाँ गलत जगह ना चले जाए। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम के डर का क्या किया, समाधान किया। हालेलुया। आदम के डर का जो है परमेश्वर ने क्या कर दिया, समाधान किया। नूह भी जब निकला अपने जहाज से, वो भी डरा हुआ था, है ना। अब नया संसार होगा, पुराना संसार तो मिट गया, नया संसार में कैसे चलेंगे, कैसे जिएंगे, क्या होगा, हमें नहीं मालूम, और वो भी डर रहा था। लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला कि तेरा भय इस संसार के सभी पशु पक्षी सभी जानवरों पर होगा, है ना, तू राज करेगा, लोग तुझसे डरेंगे, तू मत चिंता कर। ऐसा मैं कर दूंगा कि सारे जीव जंतु तेरे कंट्रोल में होंगे, सब तेरे नियंत्रण में, तेरे वश में कर दिए गए हैं। प्रभु ने बोला, उत्पत्ति 9 अध्याय 2 पद, सब कुछ तेरे वश में कर दिया गया है, और तू क्या कर, मत चिंता कर, है ना, तू मत घबराना, क्योंकि मैं क्या करूंगा, ये सबको डर दे दूंगा। किसका, तेरा डर। ये सब तुझसे डरेंगे, तेरा भय मानेंगे, और तेरे वश में रहेंगे, है ना, ये सारे तेरे वश में रहेंगे। अब्राहम भी डर गया। एक बार जब वो मिस्र देश में चला गया, और वहां पर वो डरने लगा कि अरे मेरी पत्नी बहुत सुंदर है, कहीं इसकी सुंदरता मेरे लिए क्या करे, जान के का दुश्मन ना बन जाए, मेरे प्राण का खतरा ना हो जाए। और इसलिए क्या कर रहा है, उसको बोल रहा है मेरी, ये तो मेरी बहन है, हैं, बोल के रह रहा है। अरे बोला, और तो कोई दूसरा पसंद करके ले जाएगा तब क्या करेगा तू, हैं? और क्या हुआ, और सचमुच वैसे ही हुआ, सुंदर है, शादी नहीं हुआ तो लोग पसंद किए, और वो क्या किए, किसी जगह में ले गए, चुपचाप है, अब्राहम डर गया है। लेकिन प्रभु ने क्या किया, वहां से भी क्या किया, उसको निकाला। हालेलुया। प्रभु ने अब्राहम को भी कहा, अगर उत्पत्ति 15 अध्याय पढ़ेंगे, एक पद, इस बातों के पश्चात हाँ यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हाँ, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। मैं तेरे साथ में हूं, इसलिए तू क्या कर, चिंता मत कर, मैं तुझे संभालूंगा, एक बड़ी जाति बनाऊंगा, है, तू धीरज कर, मुझ पर भरोसा रख। कई बार हम भी हड़बड़ाते अपने जीवन में, ओ जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए, समस्या हो जाए, लेकिन सब चीजें अपने समय में होती हैं, चीजें अपने समय में ही होती हैं, हमारे चाहने से कुछ भी नहीं होगा। हमें प्रार्थना कर रहा है, धीरज धरना है, प्रभु नियंत्रण में है, वो सब कुछ हमारे लिए कर रहा है, लेकिन हम अपने तरफ से करें अपना कार्य, अपना जिम्मेदारी को पूरा करें। और हम देखते हैं अब्राहम को भी प्रभु का वचन पहुंचा, बोला क्या कर, मत डर। अब्राहम डर रहा था कि प्रभु मेरा कैसे चलेगा, एक अनजान जगह में मैं आया हूं, परदेशी में, परदेश हूं यहाँ पर, और यहाँ पर मुझे कोई पहचानता नहीं, जानता नहीं, अपने निजी लोग से भी अलग हूं, यहाँ कोई भी मुझे पकड़ लेगा, मार डालेगा, लूट लेगा, कुछ भी कर लेगा। लेकिन परमेश्वर क्या कर रहा है, अब्राहम को सांत्वना दे रहा है, क्या करना, मत डर। हालेलुया। हम देखते हैं उसी का 26 अध्याय, उसका 24 पद भी यदि पढ़ेंगे हम, उसके बेटे इसहाक को भी
प्रभु ने सांत्वना दिया। हाँ, उत्पत्ति 26 का 24। और उसी दिन हाँ। यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा, हाँ, मैं तेरे पिता अब्राहम का मैं परमेश्वर अब्राहम हूँ। का परमेश्वर, तेरे पिता का परमेश्वर। अर्थात किसको बोल रहा है? इसहाक को बोल रहा है। इसहाक ही उसका बेटा था ना। हाँ, आगे। मत डर, हाँ, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे साथ में हूँ। और प्रभु ने इसहाक को भी क्या किया? सांत्वना दिया, है ना। हमारे जीवन में हम डर का सामना करेंगे जब हम विश्वास में चलते हैं। और मेरे को भी माँ बोलती थी, बेटा तुझको प्रभु का सेवा करना है। मैंने बोला सेवका ही तो कर लेंगे, लेकिन हमको पैसे कहाँ से आएंगे? हैं? सरकारी नौकरी करने से ना मजा आता तो हम देखते हैं कि प्रभु ने बोला हाँ मैं हूँ ना। माँ ने बोला मैं हूँ ना, मैं तेरे सारे खर्चे क्या करूँगी? मैं दूंगी। और इस प्रकार से हम देखते हैं प्रभु ने चलाया अद्भुत रीति से। मैं जब चिंता करता था, मैं भी सोचता था कि कैसे क्या होगा, और प्रभु ने अद्भुत रीति से मुझे चलाया और हर एक पग पग में मेरी सहायता की। मेरी जो ज़रूरतें थी वो क्या किया? प्रभु ने अद्भुत रीति से पूरा करता हुआ चला गया। इसलिए वो आज मेरे लिए क्या बन गई? गवाही बन गई, है ना। प्रभु ने कहता है इसहाक को भी क्या? मैं तेरे साथ में रहूँगा, तू मत डर। अगर हम देखते हैं कि इसहाक के बाद उसका बेटा कौन था? एसाव तो नहीं, एसाव था लेकिन वो अयोग्य गिना गया। याकूब को प्रभु ने बात किया, है ना। याकूब का भी हम पढ़ सकते हैं 46वां अध्याय 46, उसका 23वां पद को भी हम देख सकते हैं। याकूब डर रहा था, यूसुफ के पास मिस्र देश को क्यों जाऊं मैं प्रभु, मुझको तो यहाँ रहना है, कनान देश में आपने बोला था। हाँ, लेकिन प्रभु ने उसे सांत्वना दिया। फिर दान का पुत्र हाँ, हुसीम 46:23 उत्पत्ति। हाँ, फिर दान का पुत्र होशिम था, नप्ताली के पुत्र यहसेल। 46 उत्पत्ति। हाँ, 46 का 23 छोड़ो, हमने गलत देख लिया। 45 का देखो 23। अपने पिता के पास उसने जो भेजा वह यह है, अर्थात मिस्र की अच्छी वस्तुओं। नहीं नहीं नहीं, तो 47 का 23 देखो, मैं गलत नोट कर लिया हूँ तब। तब यूसुफ ने प्रजा के लोगों से कहा, नहीं, वहाँ पर आया है कि तू मिस्र देश जाने से मत डर, क्योंकि वहाँ पर भी मैं क्या करूँगा? तेरे संग रहूँगा। प्रभु ने उसको, आप लोग खोज सकते हैं वहीं आसपास है 3 पद में। अच्छा हाँ, पढ़ो। उसने कहा, मैं परमेश्वर हूँ, तेरे पिता का परमेश्वर। हाँ, तू मिस्र में जाने से मत डर। हाँ, तू मिस्र देश में जाने से मत डर, मत डर। हाँ, मैं तेरे, क्योंकि मैं तुझसे वहाँ एक बड़ी जाति बनाऊंगा। वहां पर भी मैं तुझको जाति बनाऊंगा। हाँ, ये मेरी योजना में है। याकूब बोलने लगा कि प्रभु तो बोला कनान देश में रहना है, फिर वापस मिस्र क्यों लेके जाना चाह रहा है ना। लेकिन हम देखते हैं कि प्रभु ने बोला मत चिंता कर, वहां पर भी मेरी योजना है। अभी तुमको वहीं जाना है, क्योंकि वहीं पर खाना पानी मिलेगा, दाना पानी वहीं लिखा हुआ है। और फिर वापस मैं तुमको क्या करूँगा? ले आऊँगा। इसलिए हम देखते हैं कि विश्वास के साथ याकूब ने भी क्या किया? मिस्र देश को अपने बेटे यूसुफ के पास में क्या किया? वो चला गया, वो राजी हो गया, खुशी खुशी चला गया। हम देखते हैं कि इसी प्रकार संसार में हमें तरह तरह के भय हमें सताएंगे। पग पग में एक एक लक्ष्य जब हम पार करते जाते हैं, फिर नई चीज़ें आ जाती हैं, है ना। दूसरी नई चिंताएं हमें सताने लग जाती हैं, हमारा विश्वास परखा जाता है। शैतान भी क्या करता, हमें वो प्रकार प्रकार के भय में हमें लेकर वो डालना चाहता है। याकूब क्या हो गया? भय में चला गया। किसके द्वारा? है अपने भाई एसाव के चलते क्या किया? वो डर गया, जान बचा के क्या किया? भागने लगा, और रात में डर रहा है। प्रभु ने वहां पर भी उसको दर्शन देकर उससे क्या किया? प्रभु ने बातें किया। मूसा भी डर कर भाग रहा था, हैं, और बोला कि अरे अपने मेरी जान न चली जाए, और वो क्या कर गया? वो भाग कर चला, अपने जान बचाकर मूसा चला गया। अगर हम पढ़ेंगे गिनती उसका 21 अध्याय, उसका 34 पद में मूसा को भी प्रभु ने सांत्वना दिया। हाँ, गिनती 21 अध्याय 34 पद 34। इस ठग हाँ। 1000 गधे और मनुष्य में से जिन
32,000 थे हम्म, और इसहाक गिनती 21 अध्याय 21। तब यहोवा ने हाँ। मूसा से कहा, मूसा से प्रभु ने बातें किया, हाँ, उससे मत डर, उससे मत डर, क्योंकि मैं उसको सारी सेना और देश समेत हाँ, तेरे हाथ में कर देता हूँ। तेरे हाथ में कर दिया मैंने, तू मत चिंता कर इसको। और जैसा तूने एमोरियों के राजा हाँ हेशबोन निवासी सहीने के साथ किया है, हाँ, वैसे ही उसके साथ भी करना। तू इसके साथ में भी करना। हम देखते हैं शत्रु सेना आकर खड़ी हो गई थी। ये लोग लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, ये तो अपने जीवन को लेकर यहाँ भटक रहे थे मरुस्थल में, और वहाँ पर शत्रु सेना का खतरा आ गया। लेकिन प्रभु ने मूसा को बताया कि इस सबको मैं क्या कर दिया हूँ, तेरे वश में कर दिया हूँ, तेरे हाथ में कर दिया हूँ, है ना। हमारी समस्या हमसे बड़ी नहीं हो सकती कभी, हालेलुया, है ना। कभी कभी दिखाता है, पुराने जमाने में डायनासोर नाम के चीज होते थे। पुराने जमाने में क्या होते थे, डायनासोर हुआ करते थे। लेकिन प्रभु ने उन डायनासोर को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। जब इंसान को बनाया, ऐसा कोई खतरनाक जानवर नहीं बनाया जिसका वो सामना नहीं कर सके, जिससे वो हार जाए, जो उसको मार डाले, है ना। शेर वेर भालू तो बनाया, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, उसे हम लड़ सकते हैं, है ना। बंदूक चाहिए हमें और हम उसे हम मार सकते हैं। बंदूक से एक निशाना मार देंगे, वो मर जाएगा। तो हमारे लिए कोई बड़ी समस्या नहीं है आजकल। हाथी भालू ये सब वगैरह, शेर, हमारे लिए छोटी समस्याएं प्रभु ने रखी। कोई ऐसी बड़ी समस्या लाके नहीं खड़ी कर दी जिसका हम सामना ही ना कर सके। इस्राएली लोग भी डर रहे थे। जब प्रभु ने भेद लेने के लिए भेजा और 12 लोग हर एक गोत्र से एक एक जन को भेज दिया, ये कालेब और यहोशू को छोड़कर सब डर गए थे। 10 लोग बोले, अरे वहां तो अनाकवंशी रह रहे हैं, दानव रहते हैं, हम उन्हें कैसे हरा पाएंगे। नहीं नहीं, वो जगह नहीं है वहां पर, वहां का पानी भी ठीक नहीं है, हैं? तो लोग आके क्या कर रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। वो डर रहे हैं लड़ने के लिए अपने बाल बच्चों के लिए, अरे क्या कुछ हो जाएगा, हैं, और हम हार जाएंगे। ये तो बड़े बड़े शूरवीर दिख रहे हैं, लंबे तगड़े बड़े लंबे दिख रहे हैं, हम इनसे कैसे सामना करेंगे। और परमेश्वर दुखी हो गया, है ना, क्योंकि वहां पर हमारा विश्वास नहीं, हमारी योग्यता के बल पर हम अपना चिंता कर रहे थे। प्रभु हमारी योग्यता के बल पर हमको जय नहीं दे रहा है। प्रभु हमारी योग्यता के बल से हमको जीवित नहीं रख रहा है ना। प्रभु का वचन कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा। परमेश्वर का वचन भी तुम जितना भी मीट मछली खा लो, जितना अंडा खा लो, जितना हाई प्रोटीन खा लो, प्रभु का इच्छा नहीं है तो तुमको क्या कर देगा, वो कहीं से भी निकाल देगा, है। ऐसे नहीं तो वैसे क्या कर देगा। ले जाने का तरीका प्रभु के पास हजारों है, लाखों है ना। और हम देखते हैं कि हमको क्या करना है, परमेश्वर पर विश्वास करना है। जीवन प्रभु ने दिया और इसको प्रभु ही हमें चलाने के लिए, चलने के लिए हमें सामर्थ प्रदान करता है। हालेलुया। प्रभु हमें सामर्थ देगा कि हमें जीवन को हम जी सकें। जब हम विश्वास में चलेंगे, शैतान हमारे मन में भय लाके दे, ओ तुम कैसे खाओगे, तुम कैसे चलोगे। प्रभु ने क्या किया, अपने लोगों को वहां पर भी आसमान से दिया, बरसाया। हालेलुया। हमने देखा था वहां पर मीटिंग में, कॉटेज मीटिंग में, जब तक यहोशू कनान देश नहीं ले गया और उसका पहला फसल नहीं खा लिया, तब तक उनको ऊपर से आसमान से मन्ना बरसता रहा। हालेलुया। वहां पर क्या किया प्रभु ने, मन्ना, जैसे उन लोगों ने जिस रात को खाया अपने नए फसल में से, उसी दिन से वो रात से सुबह से और मन्ना बरसना क्या हो गया, बंद हो गया। हालेलुया। और हम देखते हैं कि इसी प्रकार से प्रभु पालता है। एलिया जब अकाल पड़ा था, वहां पर भी वो विधवा रहती थी। विधवा को लगा कि अब क्या हो गया, मेरा सब खत्म हो गया, राशन पानी खत्म, अब मेरा अब मर जाना है, बच्चे का भी के साथ मुझे भी मर जाना है, मेरे लिए कोई भविष्य नहीं। पढ़ेंगे जरा पहला राजा 17 अध्याय 13वां पद। पहला राजा 17 अध्याय 13वां पद। हाँ, हमारे जीवन में भी इस प्रकार से भय आ सकता है। हमें भय का कैसे सामना करना है। पहला राजा 17 अध्याय 13 पद। हाँ, एलिया ने उससे कहा, एलिया ने सारपत की विधवा को बोला, मत डर, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर। अपने बात के अनुसार कर। 12 पद को पढ़ेंगे तो पता चलेगा सारपत की विधवा क्या बोल रही थी एलिया को। हाँ, उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा ने हाँ, जीवन की शपथ
मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है भाई, मेरे को क्यों मांग रहा है एलिया तू? हाँ, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। हाँ, थोड़ा, हाँ, और मैं दो एक लकड़ी बिन कर लिए जाती हूँ हाँ, कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं। पकाकर मैं खाकर मर जाऊंगी। हाँ, क्योंकि आखिरी निवाला है। 14 पद। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, एलिया ने सांत्वना दिया सारपत की विधवा को। हाँ, इस्राएल का परमेश्वर है, वो तुझे बोल रहा है कि क्या? जब तक यहोवा भूमि पर मेंह न बरसाएगा, जब तक बरसात नहीं होगा, तब तक न तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा हाँ, और न उस कुफी का तेल घटेगा। हाँ, हम देखते हैं कि एलिया के द्वारा प्रभु ने सारपत की विधवा को क्या बोला? मत डर, क्योंकि तेरा प्रभु क्या करेगा? तुझे जब जीवित रखेगा तो कोई तुझे मारने वाला नहीं होगा, है ना? वो तुझको जीवित रखता है। जब तक बरसात नहीं होगी तो क्या होगा? तेरे घड़े से वो आटा खत्म नहीं होगा, तेल खत्म नहीं होगा। प्रभु वो जो मिस्र देश से निकाला इजरायलियों को, कितने 40 साल तक उनको मन्ना देता रहा, क्या वो 4 महीने का राशन नहीं दे सकता था? हालेलुया, वो दे सकता था। हमारे भी भय में हमको अपने विश्वास को आगे करना है। जब हमारे जीवन में भय आएगा, हमको क्या करना है? अपने विश्वास से जीना है, विश्वास को आगे करना है, उससे हमको जय पाना है। शैतान हमारे जीवन में तरह तरह की बातें लाए। ओ, तुम्हारे लिए ऐसा कैसे होगा? तुम्हारी नौकरी कैसे लगी? तुम क्या खाओगे? क्या पहनोगे? कैसे चलोगे? शैतान क्या करेगा? ये बातें लाएगा, है ना? और इसलिए यीशु मसीह ने भी क्या किया? बोला, मत्ती रची सुसमाचार 10 अध्याय 30 और 31 पद में यीशु मसीह ने भी चेलों को सिखाया। मत्ती 10 का 31। हाँ, सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, तुम्हारे बाल तक गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, इसलिए मत डरो। तुम बहुत गौरवों से बढ़कर हो। तुम्हारा मूल्यवान, तुम मूल्यवान हो, है ना? तुम सृष्टि में क्या हो? ऊपर दर्जे में हो, हैं? अच्छे दर्जे में प्रभु ने तुम्हें रखा है, डरने के लिए नहीं बनाया। इसलिए वचन में लिखा है 1 तिमोथी में कि तुम्हें प्रभु ने हमें डर का, भय का आत्मा नहीं दिया नहीं है। दिया। हमें प्रभु ने भय का आत्मा नहीं दिया, हमें सामर्थ का आत्मा दिया है। यहोशू भी डर रहा था, बोला ओ प्रभु कैसे होगा, मैं इन लड़ाइयों को कैसे जीतूंगा? और उसका मन कच्चा हो जा रहा था, है ना? अगर हम पढ़ेंगे यहोशू की किताब, आ जाए जरा सा, 8 अध्याय 1 पद। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, हाँ, मत डर मत डर, और तेरा मन कच्चा ना हो, तू मत घबराना नहीं। हाँ, कमर बांधकर सब योद्धाओं को साथ ले सारे जितनी सेना है लेकर उसको चला जा। और ये पार चढ़ाई कर। हाँ, सुन, मैंने ये के राजा को उसकी प्रजा और उसके नगर और देश समेत तेरे वश में किया तेरे है। हाथ में कर दिया है। प्रभु ने मूसा को भी बोला तेरे हाथ में कर दिया। प्रभु ने हमारे हाथ में सब कुछ कर दिया है। हालेलुया, वो सब कुछ अपने हाथ में, हमारे हाथ में कर दे। कब? जब हम विश्वास करेंगे, जब हम प्रभु के साथ में लेकर चलेंगे, उसका भय मानेंगे, उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, प्रभु हमारे साथ रहेगा, है ना? पहुंचोगे उस पार तुम सियोन के यात्री, है ना? और क्या है? लहरों को देखकर डरना नहीं। जिसने आंधियों को जिसने बनाया वो है कश्ती में तेरी। जिसने आंधी तूफान को बनाया वही अगर हमारे साथ में है तो हमें डर किस बात का है ना? हमें विश्वास से चलना है। हालेलुया, हमें विश्वास के साथ में आगे बढ़ना है। प्रभु हमारे संग में है। एक के राजा को तू मार लेगा। प्रभु ने कहा तू एक के राजा को क्या करेगा? मिटा देगा, नष्ट कर देगा। तू चिंता मत कर, तेरे साथ लड़ने वाला तेरे साथ में क्या होगा? है, मैं हूँ। वो इस्राएल का परमेश्वर क्या हूँ? मैं हूँ। और यहोशू को प्रभु ने क्या किया? सांत्वना दिया। अगर हम पढ़ेंगे यशायाह नबी की किताब 41वां अध्याय 10 पद, यशायाह 41 का 10। हाँ, मत डर, हाँ, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। मत डर, मैं तेरे संग में हूँ। इधर उधर मत ताक, हाँ, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हाँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। हाँ, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। मैं तुझे संभालूंगा। हालेलुया। हम सोचते जीवन हमारा है और हम सोचते अपने दिमाग लगा के हम चलेंगे। नहीं,
जीवन सृष्टि सारी सृष्टिकर्ता की है। Praise the Lord. सृष्टि सारी किसकी है? सृष्टिकर्ता परमेश्वर की है, यीशु की है, हैं? Hallelujah. पिता परमेश्वर की है, पवित्र आत्मा की है। वो ही सृजनहार है, वो हमको बनाया और वो हमारी आवश्यकताओं को क्या करने वाला है? पूरा करने वाला परमेश्वर है। आपको अच्छी नौकरी, आपको अच्छा पति, आपको अच्छी पत्नी, आपको अच्छे बच्चे, आपको अच्छे घर, आपको अच्छा समाज, आपको आपका हर एक चीज क्या है? परमेश्वर देता है। कई बार मैं चप्पल खरीदता, कपड़े खरीदता, अच्छी फिटिंग हो जाती है, मैंने बोला अरे लगता है ये मेरे लिए ही बना है। Hallelujah. लगता है क्या ये मेरे लिए। मेरे लिए बना, पूरा सही फिटिंग हो रहा है, सही लग रहा है। और सच है, प्रभु ने आपके लिए बना के रखा है। Praise the Lord. हालेलुया। जो कपड़ा, जो अन्न आपको प्रभु आपके लिए रखा, वो आपको मिल जाएगा। हमको क्या करना है? प्रभु पे देखना है ना। दाऊद कहता है मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर परमेश्वर की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुश्किल के समय, समस्या के समय हमें सहायता कहाँ से मिलेगी? परमेश्वर की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का क्या है? सृजनहार परमेश्वर है। बाइबिल भरा हुआ है, किसी ने बोला कि 365 बार, 366 बार भरा हुआ है, लिखा हुआ है मत डर मत डर। मैंने तो कभी काउंट नहीं किया, गिना नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन हम देखते कि प्रभु का वचन पूरा भरा हुआ है मत डर से, है ना। हमने बहुत पहले देखा था, और आज देखते हैं हम हरादा नाम के जगह में इस्राएलियों ने डेरा किया। डर, चिंता से सबको सताती है ना, हम सबको सताती है। और कभी कभी का टेस्टी चीज मैं भी खा लेता हूँ, अब मैं डरता हूँ हजम होगा कि नहीं, है मेरा हजम होगा कि नहीं करके मैं भी डरता हूँ। बोले अरे भाई ये खा तो लिया, 2-2 पीस तंगड़ी अब हजम भी करना है। तो हम देखते हैं कि हमें सब समय क्या करता है? डर सताता है भाइयों। हम कोई अलग नहीं है, चाहे वो छोटे से छोटे चींटी हो, है बड़े से बड़ा हाथी क्यों ना हो, सबको डर सताता है। लेकिन हमें विश्वास से चलने वाले लोग हैं हम लोग। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने हमको क्या किया है? अपनी महिमा के लिए सिरजा है। वो हमारा पालनहारा तारनहारा परमेश्वर है। वो हमारे लिए क्या करेगा? सारी बातों को पूरा करेगा। रूत भी जब थी, प्यार तो बहुत की अपनी सासू माँ से, लेकिन डरी हुई थी, डरी हुई थी। अब हम वापस तो आ गए, लेकिन यहाँ कैसे चलेंगे, हम कैसे खाएंगे? पढ़िए जरा सा रूत, और हम देखते हैं प्रभु ने बोअज के जीवन के द्वारा रूत को भी शांति दिया। रूत की किताब, उसकी 3 अध्याय, उसका 11वां पद में हम अगर पढ़ते हैं तो देखेंगे। हाँ, इसलिए अब हाँ, है मेरी बेटी, हे मेरी बेटी मत डर, मत डर, जो कुछ तू कहेगी हाँ मैं तुझसे करूंगा। मैं करूंगा, है ना। बोअज देख लिया था कि रूत क्या है? चिंता में है, अपनी भविष्य की चिंता, अपनी सासू की चिंता उस पर है। और उसने बोला कि तू क्या चाह रही है, बोल, मैं तेरे लिए निश्चय मेरी शक्ति में होगा तो मैं क्या करूंगा? पूरा करूंगा। और जो यहूदियों की, इजरायलियों की जो प्रथा थी कि किस प्रकार अपने हक के लिए ये करना है, तो जमीन को छुड़ाना है, तो बोअज भी समझ जाता है कि क्या कर रही है? नाओमी जो है तेरी, इसकी सास इसको पट्टी पढ़ा के भेजी है? अच्छी समझदार सास मिली है इसको सारा नियम कानून मालूम है इसको, है। और बेटी को सजा संवार के क्या कर दिया? भेज दिया, जा इसके पैर में जाके सो जाना, है। तो हम देखते हैं कि बोअज समझ गया, अरे इसकी सासू माँ ने क्या किया है, ओ मेरे को हक मांग रही है कि क्या करे, ये हमारे ही वंश की है, तो क्या मैं इसको अपना सकता हूँ कि नहीं, इस प्रकार से। और बोला कि ठीक है, मैं क्या करूँगा, तेरा इच्छा को जरूर पूरा करूँगा। इस प्रकार से दूसरे दिन ही वो लग गया, है ना। सारे बुजुर्गों से उसके पहले किसी और का हक था छुड़ाने का हक, उसके नज़दीक रिश्तेदार कोई और था, उसके पास भी जाके वो बोलता है कि तू छुड़ा। और उसकी एक तो विधवा भी है, उसको भी क्या कर तू ले ले। वो बोला नहीं रे बाबा, मैं तो शादीशुदा हूँ, मेरा परिवार बिगड़ जाएगा, मेरा एक काफ़ी, एक झमेला, एक सिर दर्द बहुत है, उतना ही मैं झेल सकता हूँ, है। और ज़्यादा अब सिर दर्द लेने का नहीं है, तू क्या कर, तू छुड़ा ले। बोझ तो बस उसी ताक में था, भैया मैं यही बोलना था इसको। और क्या किया, अपना जूती उतार के वो दे दिया बोझ को। इस प्रकार से बोझ क्या हो गया, उसका छुड़ाने वाला कुटुंबी बन गया। हालेलुया। प्रभु कई दफ़े हमें कई लोगों के जरिए भी हमें सांत्वना देता है। हालेलुया। हम परमेश्वर हर जगह उतर कर नहीं आ जाएगा, हर बार आपको आकर नहीं बोल देगा मत डर, लेकिन प्रभु क्या करता है, किसी न किसी के द्वारा हमको सहायता पहुंचाता है। एलिया को भी प्रभु ने कौवे के द्वारा पहुंचा दिया, एलिया मत डर, देख ये ले 2 रोटी का टुकड़ा और मीट का टुकड़ा खा ले हैं। प्रभु ने कौवे के द्वारा क्या कर दिया, एलिया को भेज दिया कि क्या कर,
मत चिंता कर, मैं सुबह शाम तेरे को क्या करूँगा, रोटी और चिकन लाता रहूँगा, तू बस मज़े से खा। हालेलुया। सच में प्रभु के साथ हम जब जाएंगे चलेंगे, प्रभु हमारे लिए क्या करेगा, हमारे मनोरथों को क्या करेगा, वो उत्तम पदार्थ से तृप्त करेगा बोलता है। ऐसा वैसा नहीं है ना, प्रभु बोल रहा है हवाई जहाज में उड़ाऊंगा बोल रहा है मैं इनको, तो प्रभु ऐसा वैसा नहीं, हमारे प्रभु क्या क्या है, अच्छा ही प्रबंध किया है। दाऊद का जीवन भी डर से था, अभिषेक तो मिल गया, जब तक अभिषेक नहीं था बड़े मजे से चल रहा था, वो हरियाली चारागाह में घूम रहा था, मजे कर रहा था, लेकिन जब से प्रभु आ गया, शैतान भी वहां पर उसके साथ है, और शाऊल के डर से और इसके डर से वो क्या करता रहा, यहाँ वहाँ भटकता रहा। पढ़े जरा सा पहला शमूएल 21 अध्याय 10 पद में उसका वर्णन हम देख सकते हैं। पहला शमूएल 21 उसका 10। तब दाऊद चला हाँ, और उसी दिन साउल के डर के मारे भागकर शाऊल के डर के मारे गत के राजा आकीश के पास गया। वो राजा आकीश के पास में भाग गया। बहुत बुरी हालत थी उसकी, कुछ 200-400 गिने चुने जो शाऊल के राज्य से नाराज लोग थे, वो लोग उसके साथ में मिल गए थे दाऊद के साथ, जो लोग शाऊल को पसंद नहीं करते थे, शाऊल के दुश्मन थे, शाऊल ने उनके साथ कुछ बुरा व्यवहार किया था, वो लोग निकलकर दाऊद का जीवन देखकर अच्छा लगा, बोले हम तेरा साथ देंगे, शाऊल से हमको नाराजगी है। 200-400 लोग उसके साथ मिल गए थे, लेकिन उतने लोग काफी नहीं थे शाऊल की सेना को सामना करने के लिए। वो 10,000 20,000 लेके आएगा, तुम 200-400 से क्या लड़ोगे उसके सामने। और उसको डर सताता था, यहाँ वहाँ छुपता हुआ फिरा, मीकल ने उसको बचाया, कभी किसी ने बचाया, और हम देखते हैं कि प्रभु ने उसको भी योनातन के जीवन के द्वारा उसको सांत्वना दिया, है ना, योनातन के जीवन के द्वारा सांत्वना दिया। हम पढ़ सकते हैं पहला शमूएल 23 अध्याय उसका 16 और 17 पद को यदि हम पढ़ेंगे। कि साउल का पुत्र योनातन हाँ, उठकर उसके पास होरेस में गया, वो दाऊद के पास मिलने के लिए गया योनातन, क्या बोला, और परमेश्वर की चर्चा करके उसको ढाढ़स दिलाया, उसको हिम्मत दिलाया। उसने उससे कहा, हाँ, मत डर, मत डर, क्योंकि तू मेरे पिता साउल के हाथ में ना पड़ेगा। तो ये शाऊल तुझको कभी भी पकड़ने नहीं पाएगा, तू मत डरना दाऊद। हाँ, और तू ही इस्राएल का राजा होगा। तू एक दिन राजा बन के रहेगा, इस बात को मैं अच्छे से जानता हूं। हालेलुया। शाऊल के बाद राजा बनने का हक किसको था, योनातन को था। लेकिन योनातन बहुत ही निष्कपट व्यक्ति था, बहुत सुंदर हृदय वाला व्यक्ति था, और वो जानता था कि परमेश्वर की योजना से कोई भी यहाँ से वहाँ नहीं कर सकता। आपके जीवन में जो प्रभु की योजना, कोई भी यहाँ से वहाँ नहीं कर सकेगा। हमको ये लोगों से डरने की नहीं है, हैं? हमको ये बाबाओं से डरने की नहीं है, हमको दुष्टों आत्माओं से डरने के लिए हमको प्रभु ने नहीं बनाया, है ना। हमको सामना करना है, हमको सामना करना है। एक समय में मैं बहुत प्रार्थना में रहता था उन दिनों में, और ऐसे सुनने में आया कि कोई चिर परिचित व्यक्ति जो है वो सुसाइड वगैरह कर लिया ना क्या, इस प्रकार से। और एक दिन रात को तो मैं पूरा अंधेरा करके सोता हूँ, मेरे को लाइट वगैरह में मेरे को नींद नहीं आता, पूरा अंधेरा करके सोता। तो एक दिन मैं उठकर ऐसे बाथरूम जाऊंगा करके, रात में था, शादी वादी नहीं हुई थी उस समय मेरी, और मुझको लगा किसी ने आके मुझे गले लगाया ना क्या, मुझको पकड़ लिया ना क्या। और मैं बड़े प्रार्थना में था, मैं तो देख नहीं पा रहा हूँ उसको, तो मेरे को क्या मालूम भैया वो कौन है। तो मैंने उसको झिड़क दिया, मैं यीशु के नाम से दूर हट शैतान, ऐसे करके मैंने उसको झिड़का, वो गायब हो गया, कहाँ पता नहीं। फिर मैं सोचने लगी ये क्या चीज़ था, मेरे को आके पकड़ रहा था। बाद में जब समाचार मिला कि ऐसा कुछ हुआ, मुझे ऐसा लगा कि कहीं वो उस भाई का आत्मा जो है वो क्या किया, वो मेरे से मिलने के लिए मेरे पास आया था। उस भाई का आत्मा परेशान था, वो क्या किया, मुझसे आकर गले लगना चाहा। इस प्रकार से मैंने, जो हमारे बहन है, जो हमारे बांग्लादेश से जो आए हैं, जो हमारे उनके ही वो भाई लगेंगे, और मैंने भी उनको दीदी को बताया, तो उसने भी बोला कि हाँ शामू, काफ़ी समय तक उनके मरने के बाद भी मुझको वो दिखाई देते रहे, और मैं देखती थी कि बड़े दुखी हैं, निराश हैं, और वो पछता रहे हैं कि ऐसे गलत काम कैसे हुआ मेरे द्वारा। इस प्रकार से वो बड़े निराश दिख रहे थे, कई मरने के भी करीब महीने भर तक वो उनको दिखते रहे। ऐसे करके वो उन्होंने भी मुझे अपनी अनुभव को मुझे बताया, मैंने भी बताया कि हाँ दीदी, मैंने भी इस प्रकार का अनुभव किया कि किसी ने आके जैसे मुझे गले लगाया, जो मुझसे मिलना चाहता था। और निश्चय वो क्या थी, उस भाई की आत्मा
रही होगी, जो क्या थी, उसने गलत कदम अपने जीवन में उठा लिया था और अनंत विनाश के लिए वो चले गए। हम देखते हैं कि प्रभु हमारे पग पग में हमारे क्या रहेगा, साथ चलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम जीवित परमेश्वर के पास आए। मैं भी अपने मन में, जब मेरी माता मुझे प्रेरणा देती थी कि बेटा सेवा के लिए तुझको है, और मैंने भी अपने पग पग में जीवन में महसूस किया कि प्रभु ने कैसे अद्भुत रीति से 83 में हमारे खुद के कलीसिया का निर्माण किया। कलीसिया बन गई, जमीन मिल गया, सेक्टर का भी एक तो चर्च मिल गया है, और आत्मा मुझको बताया कि देखो ये सब क्या 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 करना, जिम्मेदारी तुमको एक दिन संभालना है। इस बात को भी मैं एहसास किया कि प्रभु ये सब चीज़ों की जिम्मेदारी क्या कर रहा है, एक दिन मुझको सौंपने जा रहा है। ये सब तुमको संभालना होगा, ये सेवकाई को तुमको क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। इस प्रकार से आत्मा ने मुझे भी समझाया और प्रभु ने अद्भुत रीति से महसूस कराया कि यही काम करने के लिए भी मैंने क्या किया, तुझको नियुक्त किया है। हालेलुया। क्या करो, लोगों के लिए प्रार्थना करो, लोगों को सांत्वना दो, लोगों को शांति दो, है ना, लोगों को मेरा मार्ग सिखलाओ। इसके लिए मैंने तुमको क्या किया, तैयार किया है। और इस प्रकार से आत्मा ने मुझको सेवकाई के लिए बढ़ाया, उठाया। और मैं कोई अपनी इच्छा से सेवकाई करने के लिए मैं नहीं आया, क्योंकि इसमें मुझे कोई अपने ये सार्थक चीज़ नहीं मिल रहा, लेकिन मेरा मन तलाश करता था कि सच्चा जीवित परमेश्वर कौन है। मेरे बचपन से भी बड़े बड़े बुजुर्ग लोग मुझसे बात करते थे धर्म के बारे में एक अंकल हुआ करते थे हमारे आंटी अभी भी जिंदा है, पुष्कर आंटी हमारे जिंदा है, उसके हस्बैंड, वो भी, मैं छोटा सा था उस समय, 8-10 साल का बच्चा रहूँगा, लेकिन एक दिन मुझको वो सवाल कर रहे हैं धर्म के विषय में, अच्छा शामू मेरे को एक बात बता, तू ये सब विश्वास करता है, ये सब क्या क्या सभी लोग इतना बड़ा बड़ा प्रचार करते हैं। मैंने बोला भाई अंकल देखिए मुझको तो कुछ मालूम नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि एक कोई ईश्वर तो है, कोई शक्ति है जिसने क्या किया, हम सबको बनाया है। सब कुछ सृष्टि में जो है अपने आप तो हुआ नहीं होगा। हालेलुया। और अंकल चुप हो गए, है ना, वो कुछ नहीं बोल पाए, उन्होंने महसूस किया। इस प्रकार से कई बार भी मैं रेंगाली में जाता था, मैं किसी से कुछ बोलता नहीं था धर्म के बारे में, लेकिन लोग अपने से आते थे, मुझको सवाल करते थे, अच्छा सर एमती अच्छी ऐसा ऐसा आप कुछ है ना, आप लोगों का ये है वो है, क्या होता है। तो जब मुझे मौका मिलता था मैं छोड़ता नहीं था, मैं उनको प्रभु के बारे में सब कुछ समझाता था कि हाँ भाई क्या है, एक ईश्वर तो है और हमारा न्याय होगा। अगर हमारा न्याय होगा तो हम न्याय के सामने खड़े नहीं रह पाएंगे, इसलिए हमें क्या करना है, न्याय से बचने के लिए तैयारी करना है। बरसात से बचने के लिए जैसे हमें छाता चाहिए, रेनकोट चाहिए, छपरा चाहिए, है ना, उसी प्रकार से इस पाप और श्राप के जीवन से भी बचने के लिए क्या करना है, हमें यीशु के क्रूस की आवश्यकता है, उसके पवित्र लहू की आवश्यकता है। उसके छुटकारे के बगैर हम परमेश्वर के राज में जाने हम नहीं पाएंगे। अगर बोला जाए कि यहाँ से अमेरिका चला जाओ उड़ के, अब जा सकते हैं क्या? बिना हवाई जहाज के हम जाने नहीं पाएंगे, क्योंकि क्या है, समुद्र है, या तो समुद्र में जहाज से, पानी का जहाज का मदद हमें लेना पड़ेगा, या फिर हवाई जहाज का मदद हमें लेना पड़ेगा। हमें सहायता की जरूरत है। उसी प्रकार से स्वर्ग में भी पहुंचने के लिए हमें क्या करना है, एक जरिया चाहिए, और वो क्या है, प्रभु यीशु है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह एकमात्र हमारे साधन है जो हमें क्या कर रहे हैं, हमें पहुंचाएंगे। हम देखते हैं कि हम हराडा में पहुंचेंगे, अपने भय का हमको क्या करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। मुश्किल समय भी आ सकते हैं, हो सकता है आज तक हमने मुश्किल दौर नहीं झेला अपने जीवन में, क्योंकि जीवन में एक समय आता है जो बहुत सुंदर समय होगा, सब कुछ बढ़िया चलेगा, एकदम सब कुछ हमारे पास रहेगा, लेकिन प्रभु हमेशा ऐसा नहीं रखता है। कभी कभार दुख की गहराई भी होती है ना, वहाँ पर हमने अपने मृत्यु को हम देखेंगे, हम अपने प्रियजनों को खो सकते हैं, हम हमारे रोग में पड़ सकते हैं, हम वहाँ पर दुख में जा सकते हैं। उस समय भी हमको क्या करना है, हमारे सारे डर भय का हमको क्या करना पड़ेगा, सामना करना हमको पड़ेगा। हम देखते हैं कि बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं छोड़ता हुआ चलूंगा, है ना। एस्तर का जीवन भी हम देखते हैं, उनके जीवन में भी भय आ गया, बोला कि तुम्हें नाश करने के लिए क्या निकल गया है, राजाज्ञा निकल गया है। सारे यहूदी वंश को क्या करने के लिए, मार डालने के लिए राजाज्ञा निकल गया है। और हम देखते हैं कि वो जो क्या नाम था उसका चाचा मोर्दके जो है, वो क्या किया, उपवास किया, टाट ओढ़ लिया और दुख से जड़े चिल्लाकर वो क्या करने लगा, रोने लगा, है ना। एस्तर ने उसके पास कपड़े भी जाए, बोले अच्छे कपड़े पहन लो, लेकिन उसे पहनने से इनकार कर दिया।
और जब उसको समस्या पता चली तो उसने भी क्या किया, योजना बनाया कि मैं क्या करूंगी, परमेश्वर के भरोसा रखूंगी। हालेलुया। उसके पास जाऊंगी। यदि राजा उपवास के बाद भी मेरी तरफ अपना राजदंड बढ़ाए या ना भी बढ़ाए, मर जाऊंगी तो क्या हो जाऊंगी, मर जाऊंगी। मेरे प्रजा की भी तो मरेगी ना, उनको भी मारने के लिए राज आ गया, क्या हुआ है, निकल गया है। एस्तर ने भी अपने भय का क्या किया, सामना उसने किया। प्रभु ने उसको आशीष दे दिया। हालेलुया। और उसको जयवंत उसको किया। अगर हम पढ़ेंगे एस्तर की किताब 4 अध्याय 3 और 4 पर देख लें जरा सा। हाँ एक एक प्रांत में हाँ जहां जहां राजा की आज्ञा और नियम पहुंचा, हाँ वहां वहां यहूदा बड़ा विलाप करने हाँ और उपवास करने लोग विलाप करने लगे, डर गए। हाँ और रोने पीटने लगे, रोने पीटने लगे। वरन बहुत तरह टट पहने और राख डाले हुए पड़े रहे। हाँ और वो लोग क्या किए, दुख मनाने लगे, अरे ऐसा कैसे समस्या, हम तो थोड़े से जाती हैं, थोड़े से लोग हैं, गिने चुने लोग हैं, ये तो परदेसी में थे, ऐसे ही हम बंधुए थे, दासत्व में थे, अब हमें मार डालने की आज्ञा निकली है, हम लोग क्या होगा, हम लोग कल हम मर जाएंगे। 7 पद। मर्देकई ने हाँ उसको सब कुछ बता दिया हाँ कि मेरे ऊपर क्या क्या बीता है। हाँ और हामान ने यहूदियों का नाश करने की अनुमति पाने के लिए हाँ राज भंडार में कितनी चांदी भर देने का वचन दिया है। हाँ। और हम देखते हैं कि एस्तर के द्वारा प्रभु ने क्या किया, मुर्दोगई को सांत्वना दिया। बोला मुर्दोगई मत चिंता कर, मैं जाऊंगी राजा से बात करने के लिए, है ना, मैं क्या करूंगी, तुम लोग भी 3 दिन क्या करो, उपवास करो, और मैं उपवास के बाद क्या करूंगी, राजा के पास जाऊंगी और हमारे लिए मैं क्या करूंगी, अपनी बात को उनके सामने में मैं रखूंगी। हालेलुया। हम देखते हैं कि हमें भी तरह तरह के, दानिएल भी उसी प्रकार से चिंता और भय में गया, यिर्मयाह और बाकी सब लोग। हम देखते नए नियम में हम आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं और हम देखते हैं कि अगर लूका 1 अध्याय 13वां पद को पढ़ेंगे। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हाँ है जकरिया, हाँ भयभीत ना हो। भयभीत ना हो, है ना। हम देखते हैं जकरिया भी क्या कर रहा था, अपने भविष्य के लिए चिंता कर रहा था कि मैं तो बिना किसी वंश के मैं चला जाऊंगा, मेरा कोई बच्चा नहीं है। लेकिन प्रभु ने उसे क्या किया, बोला जकरिया मत डर, तुझे एक मैं क्या करूंगा, एक सुंदर वंश दिखाऊंगा, है ना, एक सुंदर पुत्र दूंगा। और हो सकता है यूहन्ना के बाद और भी कुछ बच्चे जकरिया को मिले होंगे, उसका वर्णन बाइबल में है या नहीं है हम नहीं जानते, है ना। उसी 1 का 30 पद में प्रभु ने मरियम से कहा कि मत डर मरियम, तू एक पुत्र को जन्म देगी और क्या होगा, है ना, उस जगत का उद्धार करेगा। उसी लूका का 2 का 10 में प्रभु ने गडरियों को जाकर बोला कि मत डरो, है ना, देखो मैं तुम्हें शांति का, आनंद का सुसमाचार क्या कर रहा हूँ, सुना रहा हूँ कि तुम्हें एक चरनी में लिपटा हुआ, एक कपड़े में लिपटा हुआ, चरनी में पड़ा हुआ एक बालक तुम पाओगे, वही जगत का क्या है, उद्धार करता है। उसी लूका 12 का 32 में लिखा है कि हे छोटे झुंड मत डर क्योंकि पिता को ये भाया है ना। संसार में भय आने वाला है और प्रभु के लोगों को तो सांत्वना मिलेगा, लेकिन दुष्टों को सांत्वना नहीं मिलेगा, है ना। अगर हम लूका का पढ़ेंगे 21 अध्याय उसका 26 पद, लूका 21 अध्याय उसका 26 पद। भय के कारण हाँ और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते, आने वाली घटनाओं का बाट देखते देखते लोगों के जी में जीना रहेगा, लोग डरेंगे, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी, शक्तियां हिलाई जाएंगी। अंत के दिनों में ऐसी ऐसी घटना घटेंगी, ऐसी ऐसी बातें होंगी, लोग डरेंगे। कोरोना आया, लोग डर गए ना, घर के अंदर छुप गए। कभी सपने में नहीं सोचा था ऐसे होगा। साल साल हम लोग घर के अंदर छुप के बाहर नहीं निकल सकते, बाहर नहीं जा सकते, सब बंद हो गया है। इंसान का मौज मस्ती, ये वो, उड़ना फिरना घूमना है। और हम देखते कि लोग डर गए। अभी और कुछ फिर नेफा वायरस निकल रहा था, क्या नीफा वायरस है करके, अभी एक और वायरस यहाँ पर कुछ सुनने में आ रहा था, वो भी हो रहा है ना क्या करके। और हम देखते हैं कि लोग क्या हैं, भय में है। परमेश्वर ने बहुत सारे रोग बना के रखे हुए हैं, अंत के दिन के लिए बहुत सारे रोग बना के रखे। कोरोना कुछ नहीं उसके सामने, उससे भी भयानक बना कर रोग प्रभु ने रखा हुआ है, जो अंत के समय प्रभु क्या करेगा, निकालेगा। और लोगों का मन क्या हो जाएगा, भयभीत हो जाएगा। हम देख रहे हैं यहाँ अकाल पड़ रहा है, वहाँ दुर्घटना हो रही है, वहाँ बादल फट जा रहा है, वहाँ ट्रेन एक्सीडेंट हो रहा है, वहाँ फलाना हो रहा है।
और हम देखते हैं कि लोग क्या होंगे, भयभीत हो जाएंगे, ऐसा परमेश्वर का वचन करता है। पौलुस भी वो प्रभु के लिए जब खड़ा हो रहा था, उसके मन में भी लाखों डर थे, है ना, कि प्रभु सुसमाचार, पहले तो लोगों को डरा रहा था, लोग पहले डरते थे उससे अब वो ऐसा समय आया कि क्या हुआ, वो खुद डरने लगा, है ना। पढ़ सकते हैं जरा सा पौलुस प्रेरितों के कार्य 27 अध्याय, मैं समाप्त करूंगा, 24वां पद। हाँ, प्रेरित 27 का 24। है पौलुस, हाँ, मत डर, मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। ओ तेरे जीवन से और भी योजना बाकी है, बहुतों को गवाही देना है, तू सुरक्षित रहेगा, मत डर। ये सभी जहाज और इसके सारे जहाज तो नुकसान होगा, लेकिन सभी लोगों को मैं तेरे हाथ में कर दिया हूं, वचन लिखता है ना, उसको आप पढ़िएगा घर में, लिखा है कि तेरे हाथ में कर दिया हूं। तू है तो उनको आशीष मिल रही है, तू नहीं होता तो सब लोग मर जाते, तू नहीं होता उस जहाज में तो सब लोग मर जाते, लेकिन तेरे कारण उस जहाज के सभी लोगों में क्या करूंगा, बचा दूंगा। तेरे आशीष के चलते ये सारे जहाजी बच जाएंगे, बस जहाज का नुकसान होगा, है ना। और हम देखते हैं इस प्रकार से प्रभु ने पौलुस को भी क्या किया, हिम्मत दिया। प्रकाशित वाक्य 1 का 17-18 में प्रभु ने यूहन्ना प्रेरित को बोला कि मत डर, देख मैं जीवित है, मैं मर गया था पर अब क्या हूँ, युगान युग के लिए मैं जीवित हूँ, और मैं क्या करूँगा, हैं, तुझे होने वाली सारी घटनाओं को बताता हूँ मैं। इस प्रकार से प्रभु ने यूहन्ना को क्या किया, पतमुस टापू में, हैं, उस चिंता के समय, दुख के समय में उसके नज़दीक आया